I want you to do is I want you to perform three activities. And the condition to perform these three activities is आपको ये वीडियो पॉज करो, अपनी आंखें बंद करो और आपको तीन काम करने हैं। पहला, आपको किचन में जाके शक्कर का डब्बा ढूंढना है, उसमें से शक्कर निकाल के खानी है, फिर से डब्बा बंद करके उसको जहाँ के वहाँ रख देना है। सेकेंड, take a glass of water and drink, then keep your glass at the place where you keep always after drinking the water. And third thing, बाहर जाके आप जहाँ चप्पल रखते हो उसमें से आपको आपकी चप्पल ढूंढनी है, चप्पल पहननी है और फिर से चप्पल खोल के फिर से वीडियो जहाँ पे आपका चालू है वहाँ पे आके आपको बैठना है। लेकिन याद रहे, ये जो तीनों चीज़ें आपको करनी है, जैसे शक्कर खानी है, ग्लास भर पानी पीना है और अपनी चप्पल फिर से पहननी है, इसके लिए आपको आंखें बंद रख के एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है और फिर आके फिर से वीडियो को प्ले करना है। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू हैव डन दोज थ्री एक्टिविटीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? आई थिंक टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा होगा एज यूजुअल, प्लस शक्कर की जगह पत्ती तो नहीं खा ली आपने, पानी गिराया तो नहीं, चप्पल खुद की मिली या ढूंढना पड़ी? क्योंकि एकदम इजीली तो मिलती नहीं है ना चप्पल, तो शायद साइज से ढूंढी होंगी आपने, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी पेरेंट्स की है, क्योंकि कलर तो दिखता नहीं है अपने को। और जाते आते टाइम रास्ते में आपको कोई चीज़ से आप टकराए क्या? ओके, टकराए भी होंगे शायद, और फिर यहाँ पे फिर से आने में थोड़ी सी दिक्कत भी गई होगी। हाँ, और अगर आपने ये प्रॉपरली तीन एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर किए हैं तो आपको ये अगला जो टॉपिक है इसको देखने में मजा नहीं आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप फिर से यहाँ पे भी पॉज करके ये तीनों एक्टिविटीज परफॉर्म करो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाई आई हैव आस्क्ड यू टू डू दिस थ्री एक्टिविटीज, यू नो व्हाई? बिकॉज जो जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ उसको समझने के लिए ये तीनों चीजें करना जरूरी थी। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विजुअली इम्पेयर्ड तपस्विनी दास। So who is this girl? So this girl is from Bhubaneswar. Her parents are Arun Kumar Das and Krishna Priya Mohanty. अरुण कुमार दास वैसे बैंक में काम करते हैं और कृष्ण प्रिया मोहंती एक स्कूल टीचर है। ओके, द गर्ल इज विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड मतलब जिसकी विजन कभी फिर से नॉर्मल नहीं हो सकती, वी कॉल देम विजुअली इम्पेयर्ड। ओके, सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट तपस्विनी दास? First of all, when she was 7 years old, due to doctor's negligence, she lost her eyesight. Complete eyesight she have lost. So वो 7 साल की थी, मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड में थी, तब से वो देख नहीं सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक जो आई सर्जरी उनकी आंखों पे परफॉर्म की गई थी वो गलत हो गई और उसके वजह से उनने अपनी आई साइट खो दी। ओके, सो स्टैंडर्ड 9 में जब वो गए, ऑब्वियसली जिस स्कूल में उनको एडमिशन दिया गया वो एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए स्कूल थी। उसमें एडमिशन लेने के बाद में स्टैंडर्ड 9 से उनका एक एम्बिशन था कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है। स्टैंडर्ड 10 जो रहता है, तो आप सोचोगे सर फिर उन्होंने स्टैंडर्ड 10 कैसे दिया? वैसे आप लोगों को बता दूं जिनको पता नहीं है, जो विजुअली अम्पेयर्ड लोग रहते हैं वो ब्राइल स्क्रिप्ट से पढ़ाई करते हैं और वैसे ही एग्जाम देते हैं। व्हाट इज ब्राइल स्क्रिप्ट? तो एक रेज्ड जो पेपर रहता है अपने, उसके ऊपर अल्फाबेट रेज्ड रहते हैं लेकिन डॉट्स फॉर्मेट में रहते हैं, उसको डॉट एंड बम्प्ड फॉर्मेट बोलते हैं। जो पेपर से रेज रहता है तो आंखें बंद करके वो जो अपने फिंगर से उससे उसको टच करते हैं, क्योंकि वो पेपर से थोड़ा ऊपर आया हुआ रहता है और उसको ऊपर आते हुए वो जो डॉट्स और जो रेज्ड बम्प्स रहते हैं उसको ये पढ़ के पढ़ाई करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रेल स्क्रिप्ट। So she did her matriculation through Braille script, and she was among the good scorer in the school. In 12th, she has taken art stream. She topped 12th standard. Imagine a visually impaired girl have topped, and she did well in her graduation also. Now, her dream was to pursue a civil servant as a profession. So 16 years of preparation she did for civil services of examination post 10th. तो जो भी ग्रेजुएशन किया उसके बाद में, मतलब पहले से सपोज उनका पूरा एम सिविल सर्विसेज की तरफ ही था, तो शी हैज़ प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब आप सोचो कि पढ़ाई कैसे करेगी? जैसे आपको पता है यूपीएससी एमपीएससी आपने सुना होगा, वैसे ये ओडिशा से थी तो मैम ऑब्वियसली उनको यूपीएससी तो पूरे इंडिया लेवल पे रहता है, और ओडिशा जो सर्विसेज थी सिविल सर्विसेज उनके लिए ये प्रिपेयर कर रही थी। बट कैसे? बुक्स तो पढ़ नहीं सकते आप, लेक्चर्स मतलब देख नहीं सकते आंखों से, तो व्हाट शी डिड, प्रिपेयर्ड थ्रू ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। मतलब जो सारे बुक्स है उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग लैपटॉप में जो रहती है वो प्ले करने की,
आपको एक रियलाइजेशन हुआ होगा यहाँ पे कि जो आप पढ़ाई करते हो स्कूल में, आपको बुक्स यूज करना पड़ती है ना हर बार, आप देखते हो, लिखते हो, सॉल्व करते हो नॉर्मल इससे, और इधर तो बुक ही नहीं दिख रही है, तो वीडियो भी नहीं दिख रहा है, तो कैसे? तो ऑडियो रिकॉर्डिंग, सुनना है बुक्स को, ऐसे उनने प्रिपेयर किया। And the magic is she cracked Odisha Civil Services examination and secured 161th rank in 2018. And let me tell you, in 2018 जो ओडिशा की जो सिविल सर्विसेज थे उसमें अराउंड 5 lakhs applications आए थे, 5 lakhs people have appeared for the exam. Out of that 268 student got selected and she was among those who got 161th rank. तो मतलब बिना देखे कोई चीज को हम देख नहीं सकते, कोई चीज का कलर नहीं पता है हमें बाद में कि आजू बाजू, इमेजिन करो आप जिस घर में रह रहे हो उसके दीवारों का कलर नहीं पता, जो बुक्स है उसको पढ़ नहीं सकते, फोटोज देख नहीं सकते, मूवीज देख नहीं सकते, क्योंकि कौन सा एक्टर कैसा दिखता है आपको नहीं समझ में आता है। तो उस टाइम पे जब आप बुक्स नहीं पढ़ सकते, आप जो सिविल एग्जामिनेशंस रहती है उसके लिए पेपर पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स विच इज हैपनिंग अराउंड यू, योर जीके नीड्स टू बी गुड, योर मैथमेटिक्स नीड्स टू बी गुड, योर इंग्लिश नीड्स टू बी गुड, सो हाउ कैन यू प्रिपेयर? बट शी हैव प्रिपेयर्ड थ्रू ओनली ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड शी हैव स्कोर्ड 161th रैंक। तो जब इनको पूछने में आया कि हु इज योर इंस्पिरेशन, इज इट पॉसिबल और ओनली वन अमोंग, लाइक ऐसे लाखों में आप अकेले ही हो, या आपका कुछ डेस्टिनी था, या कौन है आपके इंस्पिरेशन इसके पीछे? सो व्हेन आस्क्ड अबाउट हु इज हर इंस्पिरेशन, so she always tell the name of the girl only, and the name of the girl is Pranjal Patil. Yes, she is also visual impaired and she is the first IAS officer in India. अब इमेजिन करो ये भी विजुअल इम्पेयर्ड है और ये IAS ऑफिसर हो सकती है बिना कोई चीज को ये देखे। मतलब अभी जैसे मैंने आपको 3 चीजें करने के लिए बोली घर के घर में, तो आपको डिफिकल्टी फेस हुई, कहीं आप बीच में टकरा रहे थे, टाइम एक्स्ट्रा लग रहा था, आप लाइफ को आपको ऐसा लगता है आंखों के बगैर हम इंजॉय ही नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने उस सिचुएशन में सिविल सर्विसेज में टॉप किया। अब मेरे को आपसे एक ही सवाल पूछना है, क्या सच में तुमको लगता है तुम्हारी लाइफ डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दिस पीपल? जस्ट थिंक फॉर अ मिनट कि इन जैसे आपको सबसे ज्यादा शौक किस चीज का है? अभी फोटोज का, राइट? हम बर्थडेज हो, कोई ट्रिप हो, कहीं बाहर जाए, हम फोटो निकालते, सेल्फी निकालते। इमेजिन करो ये लोगों का सेल्फी का क्या, इनको तो पता ही नहीं कि इनके फोटो आने के बाद दिखते कैसे। जस्ट थिंक फॉर अ मिनट। जो आप बाहर जाके बोलते हो अरे ये सीनरी कितनी मस्त है, बारिश गिर रही है तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना मस्त दिख रहा है, सब ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, और ऐसे लग रहा है आकाश में आज इंद्रधनुष्य आया, वो कितना अच्छा लग रहा है। हम जहाँ पे भी एक सुंदर नजारा देखते हैं तो हमको लगता है यार यही जन्नत है, दिस इज द दिस इज वॉट वी ऑलवेज वॉन्टेड एंड वी एंजॉय द व्यू। बट वॉट अबाउट दिस पीपल हु कैनॉट व्यू? they cannot see, but still they have topped civil services examination. So what I want you to do is, first of all, have a feeling of gratitude. Say thank you to God कि आपको आंखें दी, हाथ दिया, पैर दिया, पूरी बॉडी दी और वो सही चल रही है। और जब भी कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आई आपके लाइफ में, उसका कोई टेंशन मत लो, क्योंकि इनसे बड़ी प्रॉब्लम तो अपने लाइफ में है ही नहीं। और कौन सी पढ़ाई इतनी हार्ड है, कौन सा टॉपिक है जो तुमको नहीं समझ सकता? तुम एक बार जान डाल के तो देखो। I know you're going to do something amazing in your life. I want you to start today and never be scared of anything. Thank you guys. I really want you to do and to achieve to full of your potential. जितना तुम में potential है वो इस life में utilize होना ही चाहिए. This is the only aim I have. Thank you guys. See you in the next session. Bye bye.